Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the velocity of a particle at any time t is v is equal to at plus b divided by t plus c, where a, b, c are the constant. The dimensions of a, b, c are respectively. आपको बताने यहाँ पर a, b, c के dimensions बताने, ओके? तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको देखिए यहाँ पर डायमेंशंस बतानी, तो डायमेंशन लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस सॉल्व करना है. तो देखिए क्या गिवन कर रखा है, वेलोसिटी किसके इक्वल है? देखिए आपका 80 प्लस आपका देखिए बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी के इक्वल है. ठीक है, और आपको यहाँ पर एबीसी की डायमेंशन बतानी है. तो बच्चों देखिए हमें पता है कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ 80, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी की क्या होगी? सेम डायमेंशन की, बिकॉज ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड विच हैव द सेम डायमेंशंस. ओके, और जो इनका रिजल्ट आएगा आफ्टर एडिशन विच इट हैज आल्सो द सेम डायमेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, एटी और बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी की डायमेंशन किसके इक्वल होगी? बी के डायमेंशन के इक्वल होगी. तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ वी क्या है? वेलोसिटी. ये किसके इक्वल होगी? दिस मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एटी. ये आपकी एटी की डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए. एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ किसके डायमेंशन के? बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी के डायमेंशन के ही इक्वल होना पड़ेगा. ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं. वेलोसिटी की डायमेंशन देखिए क्या होती है आपकी? एल टी माइनस वन. दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, डायमेंशन ऑफ एटी. ठीक है, एटी की डायमेंशन बतानी है. ठीक है, ए की डायमेंशन को चलिए हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको डायमेंशन ऑफ ए लिख लेते हैं. टी की डायमेंशन क्या होगी आपकी? टाइम के इक्वल, तो टी यहाँ पर लिख लीजिए. तो यहाँ से आपका आगे बच्चों देखिए डायमेंशन ऑफ ए की डायमेंशन हो जाएगी टी, इधर हो जाएगा तो आपका एल टी टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस टू हो जाएगा. तो ये तो बच्चों आपकी किसकी आ गई? दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए. ये आपकी ए की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू के इक्वल. ठीक है, और क्या बताना है? डायमेंशन ऑफ बी. बी की डायमेंशन देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो बी डिवाइडेड बाई, ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डिवीजन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? डिवीजन कर रहे हैं. तो बी डिवाइडेड यहाँ पर देखिए नीचे वाली जो आपकी टर्म है बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी. ठीक है, मैंने बताया था कि जिनकी टर्म डायमेंशन सेम होती है वही क्वांटिटी आपस में ऐड होती है. तो जो डायमेंशन टी की होगी वही डायमेंशन आपकी सी की होगी. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ द डायमेंशन ऑफ सी. ये किसके इक्वल हो जाएगा? टी के डायमेंशन के इक्वल. और टी का टाइम, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी आपकी? टी के इक्वल होगी. ठीक है, तो डिनोमीटर वाली पूरी टर्म की हमें डायमेंशन पता चल गई. ठीक है, और मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ देखिए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है? एल टी माइनस वन. ये किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी. बी की डायमेंशन बच्चों क्या करनी है यहाँ पर? पता करके बतानी है. डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टी प्लस टी. इसकी डायमेंशन तो टी के इक्वल ही है, तो बच्चों हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी. बी की डायमेंशन देखिए कितनी हो जाएगी? एल टी की पावर माइनस वन प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर टी की पावर माइनस वन और टी की पावर यहाँ प्लस वन. तो यहाँ पर आपका सिंपली एल के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, क्या आ जाएगा? एल के इक्वल. ठीक है, तो ये किसके डायमेंशन आएगी? दिस वुड बी द डायमेंशन ऑफ बी. ठीक है, तो ए की डायमेंशन देखिए एल टी माइनस टू आ गई, बी की डायमेंशन एल के इक्वल आ गई, तो सी की डायमेंशन आपकी टी के इक्वल आ गई. तो ये इसका राइट ऑर्डर हो जाएगा. एल टी माइनस टू, ठीक है, और फिर एल, और फिर आपका टी. तो देखिए बच्चों आपका ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, एल टी माइनस टू एल एंड फिर टी. ठीक है, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं यहाँ से? जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा इसका राइट आंसर? सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.